अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ साद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह अटेस्ट करवा सकते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और कितना उसमें एक्सपेंस लगता है, उनमें कितना टाइम लग सकता है आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने में। तो इसमें बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं जिसमें आप स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स अटेस्टेशन, एंड देन आप जाते हैं HAC अटेस्टेशन की तरफ, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट मुफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स की अटेस्टेशन के हवाले से। बेसिकली 2 मेन प्रोसेसेस हैं बोर्ड से अटेस्ट करवाने के। एक तो आप बाय TCS यानी ऑनलाइन अप्लाई करके आप TCS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप फिज़िकली वहाँ जाएं बोर्ड में और आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप अगर आपके पास फैसिलिटी है कि आप फ़िज़िकल जा सकते हैं तो आप ज़रूर फ़िज़िकल जाएं, और उसमें आपका सिर्फ 1 दिन लगता है बोर्ड्स, यानी 1 दिन भी नहीं लगता, लेस देन 1 डे में आप बोर्ड से टेस्ट करवा सकते हैं। जबकि अगर ऑनलाइन की बात की जाए यानी TCS के थ्रू बात की जाए तो उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब तक अटेस्ट होते हैं और कब तक रिटर्न होते हैं आपको। तो होता ही है उसके प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास मैट्रिक एंड इंटर की यानी इंटरमीडिएट की आपके पास डिग्रीज़ होना चाहिए और उनके ट्रांसक्रिप्ट्स होना चाहिए। उनके लिए उसके अलावा आपके पास 4 उनकी फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए, दोनों डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट्स की। उन फ़ोटो कापीज़ के अलावा आपके पास 8 फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होते हैं, जिनके बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। वो आप लेकर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप बोर्ड में जाते हैं। बोर्ड में आप जब वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं तो तकरीबन आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है कि आप 1 आवर बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी फ़ीस की कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है, तो फ़ीस अगर आप बात करें मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की तो कुल मिलाकर 8,000 रुपये बोर्ड्स की अटेस्टेशन की फ़ीस है जो आपको वहाँ बोर्ड में उसी वक्त पे करना होगी। और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आपको एक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सील्ड एनवलप रिटर्न करते हैं, और वो आपको भेजना होता है IBCC भेजने का भी दोनों तरीके हैं। अगर आप IBCC सेंटर से करीब हैं तो आप खुद जाकर फिज़िकली वहाँ करवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली यही प्रेफर किया जाता है कि आप उसको TCS करवा दें। उसमें कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक फ़ोटो कापीज़ और उसके साथ जो आपको सील्ड एनवलप दिया जाता है वो आपने IBCC को TCS करवाने हैं। IBCC की फ़ीस भी है, उसमें तकरीबन 1200 पर डिग्री फ़ीस है। लाइक अगर 2 डिग्रीज़ हैं इंटर और मैट्रिक की तो आपके 2400 यानी 2400 रुपीज़ आपकी IBCC की फ़ीस होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 एंड 2023 की फ़ीसेस के बारे में। अदरवाइज़ अगर वो फ़ीस अब 24 में या आने वाले वक्त में बढ़ जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगी। जब आप वहाँ IBCC भेज देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को तो तकरीबन विदिन अ वीक या 1 या 2 वीक के दरमियान आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं IBCC से रिटर्न हो जाते हैं। IBCC के 2 मेन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, एक लाहौर में है और दूसरा इस्लामाबाद में। लाइक डिपेंड करता है जहाँ आपको इजी हो आप वहाँ TCS करवा सकते हैं या ख़ुद भी जा सकते हैं। ये तकरीबन आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो अटेस्टेशन का प्रोसेस है इस तरफ आकर कंप्लीट हो जाता है। और अगर इसकी कंप्लीट फ़ीस की बात की जाए 8,000 बोर्ड्स में आपने पे की और अराउंड 3,000 लगा लें टोटल एक्सपेंस मिलाकर, वो आपने पे करनी है तकरीबन IBCC के लिए। तो कुल मिलाकर आपके 11,000 जो फ़ीस है वो बोर्ड्स की अटेस्टेशन के लिए इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में लगती है फ़ीस। अब अगर बात की जाए HAC से डॉक्यूमेंट्स किस तरह अटेस्ट करवाए जा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है
HEC پورٹل پر جہاں آپ کو اپنا پروفائل بنانا پڑتا ہے. پروفائل بنانے کے بعد آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں جو ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. یہاں میں بتاتا چلو اس کی فیس کے بارے میں کہ یہاں ایک پیج کی فیس جو ہے وہ 1000 روپے ہے. یعنی 1 پیج اٹ ڈپینڈس, اگر آپ ڈگری کا ایک پیج اٹیسٹ کروا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ایک پیج کا 1000 ہے. آپ جتنے پیجز انکریز کرتے جائیں گے اتنی فیس آپ کی تھاؤزنڈس میں بڑھتی جائے گی. تو جب آپ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں اسکروٹنی کے لیے تو آن لائن آپ کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے 1 سے 2 ویک یا سم ٹائمز اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. جب آپ مین پیک آورز میں, پیک ڈیز میں یا پیک سیزن میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ اس ٹائم اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کریں جب بہت زیادہ اسکالرشپ کا یا اپلیکیشنس کا سیزن نہ ہو. آف سیزن میں آپ اپلائی کریں تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہ لگے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ کو 1 یا 2 ہفتے کے اندر آپ کو جو ہے آن لائن اسکروٹنی کی ای میل آ جاتی ہے, اس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی آن لائن اسکروٹنی مکمل ہو چکی ہے. اگر اس میں کوئی آبجیکشنز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آبجیکشنز آپ کے ای میل میں بتا دیے جاتے ہیں, اور اگر آپ کی اپلیکیشن بالکل صحیح تھی تو وہ بھی آپ کو بتا دی جاتی ہے. اور اس آن لائن اسکروٹنی کے فوراً بعد آپ کو کہا جاتا ہے اس ای میل میں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھیج دیں. اب اس میں بھی وہی 2 پروسیس ہیں, آپ خود بھی فزیکل جا سکتے ہیں اور آپ اگر TCS کے تھرو بھیجنا چاہتے ہیں ڈاکومنٹس تو وہ بھی چلے جاتے ہیں. کہ اپنے جو پورٹل ہے ای سروسز HEC کا, اس میں آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے ٹاسک والے آپشن میں. اب یہ آپ کے لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو HEC سے کتنا ٹائم بعد اٹیسٹیشن ہو کر ڈاکومنٹس واپس آ جاتے ہیں. یوزلی 1 to 2 ویکس لگتے ہیں, 1 to 3 ویکس یہ ایک ایوریج ٹائم ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے 1 سے 2 ہفتے لگے تھے, میرے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹیسٹ ہو کر HEC سے آ گئے تھے.
अब बात करते हैं मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपका सेम प्रोसेस है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं वो आप अपने साथ उनकी एक एक कॉपीज़ भी रख सकते हैं, वो साथ रखें और साथ में लाजमी रखें, बल्कि एक एक कॉपीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो भी आपने अटेस्ट करवानी है वो अपने साथ रखें और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। और आप को कोई ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आप मोफा के सेंटर में जाते हैं और वहाँ जाकर आपको कुछ टिकट्स बाय करना होती हैं। टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 5 से 10 रुपए के दरमियान या 5 to 10 रुपीज़ के दरमियान आपको जो है वो टिकट्स मिल जाती हैं, यानी एक टिकट। और वो जितनी आप टिकट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स पे आप लगाना चाहते हैं या अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो आप उतनी टिकट्स उनसे बाय करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं मोफा वाले, एंड देन आपको वो उतनी टिकट्स दे देते हैं। तो वो आपने उन पे लगाना होती हैं, पेस्ट करना होती हैं बैक साइड पे। याद रहे जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट होता है वो उसकी हमेशा बैक साइड पे होता है, फ्रंट साइड पे कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होता। तो उसकी फ़ीस बहुत कम है। ये भी 1 डे प्रोसेस है मोफा से अटेस्ट करवाने का। तो आप सुबह जाते हैं, शाम तक आप फ्री हो जाते हैं वहाँ से। आप एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, वो अंदर प्रोसेस होता है उसका, और देन आप तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद वापस आकर वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। तो सिंपली आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मोफा से अटेस्ट हो जाते हैं। इसमें एक और बात की जाती है नोटराइजेशन की। तो नोटराइजेशन के बारे में बताता चलूँ कि वो भी एक कह सकते हैं कि प्रीलिमिनरी प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि वो कोई परमानेंट नहीं, टेम्परेरी प्रोसेस है लीगलाइजेशन का, कि जिसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी कलर्ड कॉपीज़ करवाते हैं। कलर्ड कॉपीज़ करवाने के बाद नोटरी पब्लिक के जो लॉयर्स होते हैं वहाँ आप उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और उसमें जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कलर कॉपीज़ करवा लें। कलर कॉपीज़ करवा के उनके बैक साइड पे आप नोटरी पब्लिक के साइन और स्टैम्प लगवा लें, और वो जस्ट आपको एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अगेन HEC बोर्ड्स और मोफा से अटेस्ट लाजमी करवाना होते हैं। तो ये जो नोटराइजेशन का अमल है ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें भी नहीं है। इसमें तकरीबन डिपेंड करता है नोटरी पब्लिक लॉयर पे कि वो आपसे कितना डिमांड करते हैं। आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं, आप उससे पैसे कम करवा सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आपको जो है एक्सपेंस बेयर ना करना पड़े। तो आप लॉयर से निगोशिएट करेंगे और वो आप जितने में आप सक्सेसफुल हो जाएं आप उसको वो पे कर सकते हैं। ऑन एवरेज आपके पास अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तकरीबन 300 से 500 के दरमियान आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स या इससे भी कम में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। मज़ीद डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के हवाले से कोई भी आपके माइंड में कोई क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो, कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी दी गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।